जब भी भागलपुर आते एक बार जो है दर्शन कर लेते बाबा का, कैसा लगता है यहाँ पर आकर के? यहाँ पर आके एक विचार बदल जाता है, क्योंकि ये संत का धरती है ना जी। हमेशा किस तरह की स्थिति रहती है, माहौल क्या रहता है यहाँ पर? शांतिपूर्वक स्थिति रहती है। अच्छा। और यहाँ दोनों हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, यहाँ सब एकजुट होकर के रहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिदिन कुल कितने श्रद्धालु आते हैं? इसकी तो कोई संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन आमतौर पर 400, 450। विशेष मौके पर? विशेष मौके पर तो हजारों की भीड़ होती है। महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट जो मायागंज में पड़ता है, और ये जो मोहल्ला है जहाँ पर ये अवस्थित है, ये कौमी यकजहती गंगा जमुनी तहजीब का जो है मिसाल प्रस्तुत करता है, पेश करता है। और इस तरफ देखिए बिल्कुल ये एक मस्जिद है जो मुस्तफापुर ये मोहल्ला है, और उसी रास्ते में ये महर्षि मेही आश्रम पड़ता है। और ये बड़ा हिंदू मुस्लिम एकता का एक बेजोड़ गंगा जमुनी का मिसाल है। आपका मोहम्मद साहिब, आप इसी मोहल्ले के हैं? जी। ठीक बगल में आपके महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट है ना? हाँ। यहाँ पर रोज जो है सैकड़ों जो है श्रद्धालु इसी रास्ते से होकर आते हैं ना, और प्रवेश करते हैं। जी। तो हमेशा किस तरह की स्थिति रहती है, माहौल क्या रहता है यहाँ पर? शांतिपूर्वक स्थिति रहती है। अच्छा। और यहाँ दोनों हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, यहाँ सब एकजुट होकर के रहते हैं। तो यहाँ पर जो आते हैं श्रद्धालु जो आते हैं, अकीदतमंद जो आते हैं, हाँ। किसी तरह की उनकी तकलीफ वगैरह भी होता है आने में? कोई तरह का परेशानी नहीं, वो अपने आते हैं। आप लोग मदद भी करते रहते हैं? हाँ जी, आते रहते हैं और अच्छे से अपना जो है ना दर्शन करके बाबा के यहाँ से जाते हैं। ये मस्जिद में देख रहा हूँ, जामा मस्जिद मुस्तफापुर जी। तो 5 वक्त की यहाँ नमाज होती है, नमाज अदा की जाती है, तो अजान भी होती होगी जी। किसी तरह का कष्ट या किसी तरह का परेशानी यहाँ पर? जी नहीं, कहीं नहीं ना जी नहीं है? किसी तरह का हमेशा सद्भाव और जो है सामाजिक सौहार्द बना रहता है ये मुस्तफापुर में जी। तो ये भी एक भागलपुर का है जो 1989 का जो है फेमस दंगा हुआ था। और आज देखिए कुप्पा घाट महर्षि मेही आश्रम का जो आज से नहीं 1933 से ये कायम है, और तब से लेकर के आज निरंतर यहाँ पर सैकड़ों जो अकीदतमंद और श्रद्धालु इसी मुस्तफापुर जो मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, समाज के लोग हैं, ये हमेशा उनकी मदद करते हैं। कोई अगर रास्ता भटक जाता है तो उनको गंतव्य तक महर्षि मेही आश्रम तक पहुँचा देते हैं। और ये देखिए ये जामा मस्जिद मुस्तफापुर, यहाँ पर पंचगाम 5 वक्त का जो अजान होता है, 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है, लेकिन कभी किसी तरह का जो है अशांति का माहौल नहीं रहता। हमेशा अमन व अमान और शांति के साथ ये यहाँ पर जो है एक मिसाल और गंगा जमुनी की तहजीब ये पेश करता है मुस्तफापुर का मोहल्ला। महर्षि मेही आश्रम का ये वाटिका है, ये पार्क है जो काफ़ी जो है प्राकृतिक के छटा बिखेरती है। और जैसा कि मैंने बताया कि गंगा किनारे अवस्थित है, यहाँ पर प्रतिदिन सैलानियों और धर्मानुयायियों की इस पार्क को, इस महर्षि आश्रम को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। औसतन जो है प्रतिदिन 500 से लेके 600 लोग सामान्य दिनों में पहुँचते हैं, और रविवार के दिन या किसी खास अवसर विशेष पर, जैसे कि कल जो है जयंती मनाई गई थी संत सेवी महाराज का, तो उसमें जो है 10,000 के करीब जो है श्रद्धालुगण उपस्थित हुए थे। ये जो आप पार्क वाटिका देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े ही करीने और तरीके से तरह तरह के फूल को जो है उगाया गया है, और बहुत ही जियोमेट्रिकल तरीके से इस वाटिका का शेप किया गया है। और यहाँ पर तमाम लोग एक बार जो है दीदार करने की कोशिश करते हैं, करीब से देखने की कोशिश करते हैं। और सामान्य दिनों में ये जो पार्क और वाटिका है ये खुला रहता है, लेकिन इस पार्क के अंदर, वाटिका के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इससे पुलिया से ही आप जो है नयना विराम कर सकते हैं, देख सकते हैं, दीदार कर सकते हैं। और बिल्कुल देखिए चारों ओर प्रकृति की छटा बिखेर रहा है। ये जो लोकेशन, जो माहौल है, बड़ा ही नयना विराम है जो आंखों को सुकून पहुंचाती है। और इसी वजह से लोग यहाँ पर एक बार जो है पार्क को, वाटिका को देखते हैं। यहाँ पर देखिए चारों ओर जो है विशाल वृक्ष भी लगे हुए हैं, ताड़ के पेड़ हैं, और तमाम तरह के जो है बड़े बड़े ऊंचाई
ऊंचे ऊंचे दरख्त भी है यहाँ पर, और उसके ठीक पीछे गंगा नदी है, जो कहीं न कहीं इसके लोकेशन को बहुत ही नैना विराम और बहुत ही आंखों को सुकून देने वाला ये जो है क्षण होता है। यहाँ पर लोग आकर के आनंद के 2 पल यहाँ पर जो है गुजारते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये एक सामने जो है मंदिर है, टॉम्ब है, जो समाधि स्थल है, ये भी काफी जो है भव्य तरीके से बनाया गया है। क्या नाम है हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम रंजन शाह है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जिला तो भागलपुर पड़ता है, क्षेत्र सनौला पड़ता है, सकरामा। पहली बार आए हैं? सकरामा के रहने वाले हैं? पहली बार आए हैं? नहीं, यहाँ में हम साल में 1-2 बार आते हैं। साल में 1-2 बार आए। कब से आ रहे हैं आप? बहुत 20 साल से आ रहे हैं। 20 साल में 1-2 बार विजिट कर लेते हैं? हाँ। अच्छा, जब भी भागलपुर आते हैं एक बार जो है दर्शन कर लेते हैं बाबा का। कैसा लगता है यहाँ पर आकर के? यहाँ पर आके एक विचार बदल जाता है, क्योंकि यह संत का धरती है ना जी। जिनको आप मंदिर कह रहे हो, मंदिर नहीं सर, समाधि है सामने। जी। और महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का समाधि है, उसके बगल में ये संत सेवी जी महाराज का, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। तो यहाँ पर आकर के आप क्या संदेश लेके जाते हैं? महर्षि में ही परमहंस जी का ये कर्म भूमि है, यहाँ पर उन्होंने साधना किया था लंबे वक्त तक, लंबे अरसे तक। तो क्या संदेश लेके जाते हैं आप यहाँ? संदेश यही लेकर जाते हैं कि यहाँ से कि जाके सत्य काम कीजिए, गलत काम नहीं कीजिए, और मनुष्य का जो खान पान है उस खान पान को सुधार कीजिए, जैसे सात्विक जो है भोजन होना चाहिए, और सबसे सद्व्यवहार होना चाहिए, अच्छा जो है सलूक करना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। गलत नहीं। तो क्या ये आप व्यवहार में उतार पाते हैं अपनी जिंदगी में? कुछ तो प्रयास करता है, 100% तो कोई हो नहीं आप पाता जैसे है। और कितने लोग हैं जो महर्षि में ही आश्रम में आकर के बाबा का दर्शन करते हैं? भागलपुर जिला का मतलब 15% से ज्यादा होगा लोग। तो आपके गांव के जो हमारे गांव का, हमारे स्वजाति में से 50%, 50% जी, जो यहाँ से जो है भक्त हैं, अनुयायी हैं बाबा के। हाँ जी। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर आने से एक अच्छा महसूस होता है, और एक जो प्रेरणा है जो बाबा ने अपने उपदेश में बताया है, उसको जो है कहीं न कहीं ये अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा वृद्ध जो है ये क्षेत्र है, और ये जो है भागलपुर के, ये मायागंज में आता है, ये कुप्पा घाट, और भागलपुर जंक्शन से उत्तर पूर्व जो है ये लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। और ये सड़क मार्ग से तमाम तरह की टोटो ऑटो यहाँ पर चलती रहती है। तो एक विहंगम आश्रम, विहंगम दृश्य, ये महर्षि में ही आश्रम का जो आप देख सकते हैं बेहद नजदीक से, बेहद करीब से। और ये पार्क है, खास करके यहाँ पर लोग जो भी आते हैं पार्क का एक बार जरूर दीदार करते हैं। हालांकि इसको मैंने कहा कि जियोमेट्रिकल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। अब देखिए किस तरह से करीने से और कायदे से बनाया गया है। महर्षि में ही आश्रम जो कुप्पा घाट में अवस्थित है, उसका एक हिस्सा जो मंदिर नुमा है, यहाँ पर संत परमहंस जी का समाधि स्थल है, जो सबसे माना जाता है कि ये पुरानी इमारत और मंदिर है। काफ़ी भव्य तरीके से इसको बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है, और यहाँ पर तमाम तरह का जो है संत स्तुति, ईश स्तुति, गुरु विनती ये लिखित है, अंकित है। ये संत मत के महान आचार्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की समाधि स्थल है, जिनका तुरंत 28 अप्रैल 1885 ईस्वी और परिनिर्वाण वर्ष जून 1986 बताया गया है। तो इनकी एक तस्वीर है जहाँ पर श्रद्धालुगण आकर के शीश नवाजने का काम करते हैं और इनसे प्रेरणा लेकर के वापस जाते हैं। इनसे प्रेरणा लेकर के, इनसे आशीर्वाद लेकर के एक जो इनका संदेश है जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कहाँ से क्या नाम है? पैंतीस से आए हैं, संजीव कुमार मन। अच्छा, कब से आ रहे हैं? हम तो फर्स्ट वाला है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले सुने थे? सुने तो थे। अच्छा, आज आकर के लिए दीदार भी कर दिया आपने?
अच्छा, कैसे आपको पता चला? किसी और लोगों से, आपके गांव देहात मोहल्ले के लोग? नहीं जानते थे ऐसे कुप्पा घाट में बाबा मस्जिद करना है। अच्छा, तो आशीर्वाद ले लिया। तो यहाँ पर तमाम लोग भागलपुर से ही नहीं बल्कि भागलपुर से बाहर के ज़िले से भी, और कल एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था, एक दिवसीय। यहाँ पर आकर के बाबा से, परमहंस जी से आशीर्वाद लेते हैं। और ये बहुत बड़ा परिसर है कुप्पा घाट का, जो पर कई एक चीज़ें हैं। बाबा के बिल्कुल समीप जो इनका जो समाधि स्थल है, वहाँ पर एक बाबा बैठे हुए हैं गेरुआ वस्त्र धारण करके। बाबा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? बलराम बाबा। अच्छा, आप कितने वर्षों से हैं यहाँ पर? 35 लगभग। 35 वर्षों से आप इस समाधि स्थल बाबा की सेवा कर रहे हैं। तो इनके बारे में कुछ बताइए। क्या इसका जन्म स्थान से बदला है? नहीं, जो इनकी खासियत है, इनको जो विशेषता है परमहंस जी की। विशेषता यही है, ईश्वर या भगवान को सब में पूजा किसी मूर्ति के किसी नाम से करते हैं, लेकिन वास्तविक उसका स्वरूप क्या है ये किसी को अंदाज नहीं। मूर्ति कुछ नहीं बोलता है, लेकिन मनुष्य बोल रहा है, आप भी बोल रहे हैं। मूर्ति से ज़्यादा महत्व है ना। ये मनुष्य पाकर भगवान राम ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है। सुर माना देवता होती है, एक देवता ने 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देव जो है सबसे बड़े वह भी। तो उसी का स्वरूप जानने के लिए गुरु महाराज अवतार लिए। उनके पिताजी रामायण पढ़ते थे, रामचरितमानस। कहाँ से आए थे परमहंस जी? हाँ, वही सिकलीगढ़ धराड़ा, हर जगह इनका सखा है, जहाँ नाम जो है। हाँ, तो यहीं पर आकर के हाँ सुनिए ना जी। तो पिताजी में रामायण पढ़ रहे थे, उसमें लिखा हुआ था पद, दे धरे कर यही फलवाही, भजिए राम सब काम शाम को छोड़कर कम से कम समय पर ईश्वर का भजन करना चाहिए। तब इन्होंने पूछा, गुरु महाराज ने पूछा पिताजी को, इस अर्थ क्या हो पिता का? कहा कि अभी तो आप बच्चे हैं, अभी ये जानने योग्य नहीं है, आप खाइए पीजिए के लिए बुद्धि। अब बच्चे से उसका संस्कार था, जब जन्म लिए थे ना उनका। यहाँ पर जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, हाँ। तो क्या बाबा का क्या संदेश है, और किस तरह से लोग जो है यहाँ पर आकर संदेश बतला रहा हूँ ना, और ये बतला रहा हूँ। अच्छा, ये बाबा निर्गुण उपासक थे कि सगुण उपासक थे? निर्गुण उपासक थे। अच्छा, तो इनका बहुत बड़ा महिमा है, जैसा बाबा ने बताया कि इनके पिताजी से ये प्रेरित होकर के यहाँ पर ये जो है मौन साधना किया, और प्राचीन गुफा दिया। हाँ, प्राचीन गुफा दिया। तमाम चीज़ों को मैं दिखाऊंगा एक एक करके। तो इसकी जो महत्ता है और इसकी जो विशेषता है, कहीं न कहीं इसको अलग जो है स्थान, भागलपुर के जितने भी ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल है, अलग इसका जो है महत्व है, सिग्निफिकेंस है। इसी वजह से ये सिर्फ तो यहाँ पर तो इसका केंद्र है ही, और ज़िला जो भागलपुर से बाहर भी 38 ज़िला में इसका शाखा, इसका ब्रांच है। और यहाँ पर हजार नहीं लाखों में यहाँ पर बाबा के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, और ये देश और विदेश में भी कई एक शाखा है, नेपाल तक, यहाँ तक की। और ये संत मंत्र जो संदेश है वो शांति और सौहार्द का यहाँ पर मिलता है। महर्षि बद्री आश्रम कार्यालय के अधीक्षक या मैनेजर साहब के पास हम आए हुए हैं, और इस आश्रम में क्या क्या आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं और सहूलियत दी जाती है, उन चीज़ों के बारे में हम इनसे जानेंगे।
सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त दिया। शुभ नाम सर आपका क्या है? मनु भास्कर। आप कार्यालय के अधीक्षक हैं? नहीं, हम अखिल भारतीय संत सत्संग महासभा नाम की एक संस्था है जी, उसमें हम मंत्री पद के दायित्व। मंत्री है, सारे देख रेख की जिम्मेदारी आप भी करते हैं? हाँ, महामंत्री जिम्मेदारी महामंत्री की है जी। महामंत्री के बिहाफ में हम लोग 2 मंत्री होते हैं जी, हम लोग काम करते हैं। अच्छा, ये अभी जो महर्षि मही आश्रम है जी, तो यहाँ पर प्रतिदिन कुल कितने श्रद्धालु आते हैं? इसकी तो कोई संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन आमतौर पर 400, 450 विशेष मौके पर? विशेष मौके पर तो हजारों की भीड़ होती है। हजारों के मौके पर। कल जैसे कि जयंती मनाई गई संत सेवी जी का, हाँ, तो उस मौके पर भी तो उस काफी मौके पर संख्या में करीब लोग करीब आएंगे। 7-8 हजार लोग जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं जी, उनको रहने की खाने की फ्री सुविधा है। मैंने बाहर देखा कि फ्री खाने का लगा हुआ है एक हाँ। सूचना, तो कैसे लोग टोकन कटाएंगे? उसके लिए कुछ उसके क्या लिए रकम भी देना पड़ता कोई है? रकम देना नहीं पड़ता है, निःशुल्क कूपन की सुविधा है। कितने बजे से कितने बजे तक कूपन कटता है? कूपन सवेरे 8:30 से 9:30 बजे तक। अच्छा, ये ब्रेकफास्ट के लिए? नहीं, ये भोजन के लिए। भोजन के लिए, लंच के लिए? हाँ, अच्छा, और कुल शाम में जी 4:30 से 5:30। कुल कितने लोग जो है इस लंगर से, इस जो भोजन बनता है उसको जो है ग्रहण करते हैं, खाते हैं? बताया ना, 450 से 500 आदमी प्रत्येक दिन एक टाइम में खाते हैं, फिर सेकंड टाइम में भी कुछ कम ज्यादा रहता है। इस आश्रम के विषय में जो विशेषता जो लोग नहीं जानते हैं वो आप थोड़ा प्रकाश डालें, हमें बताइए ताकि हमारे दर्शक जान सके। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट ये एक आध्यात्मिक संस्था है, उसका केंद्रीय कार्यालय है। यहीं पर हमारे आराध्य देव महर्षि मही परमहंस जी महाराज अपने आप को पहचाने, अपने आप को ध्यान करके जाने जो क्या है, उसी का प्रचार प्रसार ध्यान के माध्यम, ध्यान भजन के माध्यम से यहाँ सारे लोग करते हैं और किया जाता है। यहाँ कोई आडंबर नहीं है, कोई मूर्ति पूजा नहीं है, यहाँ कोई चढ़ावा वगैरह की कोई निर्बुद्ध तरीके से यहाँ पर सारे कार्य जो है संपन्न होता है। जी जी, मूर्ति पूजा यहाँ नहीं होती? नहीं होती है। अच्छा, ये जो परमहंस जी के बाद कितने उत्तराधिकारी अब तक गुजर चुके हैं और अभी वर्तमान में कौन है? महर्षि मही परमहंस जी महाराज तो इनके संस्थापक थे। जी जी। उसके बाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज हुए। उनके बाद अभी वर्तमान में महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज अब आचार्य हैं। यहाँ पर रेसिडेंशियल भी मैं देख रहा हूँ, तो वहाँ पर कितने लोग जो है आवास में रहते हैं? यहाँ कितने कमरे हैं? अमूमन 100 साधु लोग रहते हैं, कुछ जी। विद्यार्थी लोग भी रहते हैं, जिसको गरीब घर के विद्यार्थी हैं उनको रहने की, खाने की सुविधा यहाँ दी जाती है। उसको गरीब घर के आदमी को थोड़ा मदद किया जाता है हर अच्छा, तरह इस से। संस्था के द्वारा मदद भी किया जाता है? जी। इस केंद्र के द्वारा? जी। तो अगर कोई यहाँ पर रहना चाहता हो तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या प्रक्रिया है? यहाँ क्या गरीब घर, एक तो सत्संगी घर का हो, यानी सत्संग विचारधारा को मानते हैं जी, उनके माता पिता सत्संगी हो, उनके बाद ये भी प्रमाण चाहिए कि उनके माता पिता भी हो? जी जी। अच्छा, और इसके नियम कानून को मानता है, उनको रखा जाता है। तो यहाँ जो जितने भी रहते हैं, जो भी भोजन बनता है तो वो बिल्कुल निरामिष होता है ना? शाकाहारी? बिल्कुल शाकाहारी, शाकाहारी बनता है। यहाँ पर कुल कितने स्टाफ है इस इतने बड़े परिसर को देखने के लिए? स्टाफ की संख्या करीब करीब 34-35 है। 34-35 है जी। जो प्रतिदिन रहते हैं? नहीं, वो कुछ यहाँ ज्यादा काम फ्री सेवा है। वॉलंटरी भी करते हैं? हाँ, स्टाफ लोग जो कहिएगा, आप सैलरी वेस्ट तो नहीं है, एक मानदेय के रूप में ये लोग भी अच्छा अच्छा, मतलब सेवा भाव से रहते हैं। अच्छा, सैलरी वेस्ट वाला नहीं किया, थोड़ा बहुत जो मतलब एक तरह से कहिए पॉकेट खर्च लोग को थोड़ा दिया जाता है। अच्छा,
कुप्पा घाट जो है, कुप्पा का मतलब है बिल्कुल अंधेरा, जी, है ना। जी। और अंधेरा जो है कुपी से मिटता है, यानी दिया से। तो इस कुप्पा घाट में ही परमहंस जी यहाँ पर जो संगे बुनियाद डाला, है ना, और गहन जो है अध्यात्म को वो पाए। तो ये जो ये है सुरंग है, कुप्पा घाट का जो सुरंग, उसकी क्या विशेषता है? ये प्राचीन काल से सुरंग है। अच्छा, हुएनसांग जब आए थे वो भी अपने डायरी में इसका वर्णन किया। हुएनसांग 606 से लेके 647 हर्षवर्धन के समय आए जी, थे। वो भी अपने डायरी में और फ्रांसिस बुकानन भी उल्लेख किया है। जी इसका किए हैं। और इसमें गुरु महाराज जब अपने आप को खोज रहे थे, भटक रहे थे हर जगह, तो यहाँ शांत और एकांत जगह पाकर, जंगल था पूरा एरिया, जी जी, तो इसमें तो आदमी का आना जाना होता नहीं था, बियाबान था बिल्कुल। तो इसीलिए उसमें मार्च 1933 से नवंबर 1934 तक उस मतलब गुफा में ध्यान करके अपने आप को परमात्मा के करीब ले गए, ईश्वर के करीब ला गए अपने आप को। तो ये जो भवन है, तो ये कब बना पूरा भवन? इसका विकास धीरे धीरे हाँ, पहले तो बाबा जो है सुरंग में ध्यान लगाया, और थोड़ा एक छोटा सा कुटी बना के रहते थे। तो आज भी है जो कुटिया बना के रहते थे, उस पर तो आज विशाल भवन बन गया है। अच्छा अच्छा। अभी सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी आए थे। अच्छा, यहाँ पर सरसंघ चालक मोहन भागवत जी भी आ चुके हैं जी, उसके उद्घाटन के लिए आए थे। उद्घाटन के लिए आए थे। कब हुआ था उद्घाटन? 10 फरवरी जी 2023 में, 2023 में जी। तो हमेशा सरसंघ चालक के यहाँ पर आने का उनका सिलसिला लगा रहता है। हाँ, उसके बाद फिर दोबारा वो आए थे पिछले साल नवंबर मुझे पिछले साल आए थे, दिसंबर में ही आए थे, 22 दिसंबर। जी जी। तो उनका यहाँ से मतलब वो तो बहुत बड़े आदमी हैं और हर जगह जाते हैं, तो उनको अच्छा ये बताइए, का अनुयायी जो है यहाँ के, हाँ, बहुत उनको पसंद होते हैं, उनसे बात करके वो बहुत खुश होते हैं। यहाँ आकर के बहुत ही सुकून जो है अपने को महसूस करते हैं। आज यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही है अनुयायी कि महिलाएं भी हैं बाबा के? महिलाएं भी हैं। अच्छा, महिला दोनों हैं, लेकिन संख्या ज्यादा पुरुषों की है। लेकिन संख्या बल तो दोनों का होता है, ऐसा अच्छा, नहीं है जी। लेकिन यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए जो आप बोले उस समय, जी जी जी, तो बिना अभिभावक के हम लोग किसी महिला को यहाँ रात में विश्राम की अनुमति नहीं देते। अच्छा, उनके अभिभावक होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। आपके साथ कोई न कोई अभिभावक आपका, उसका प्रमाण भी होना चाहिए कि हाँ, अभिभावक है जननी में। जी, पति हो, भाई हो, पिता हो, बेटा हो, इन्हीं के साथ। तो ये थे महामंत्री मंत्री सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी के, जो यहाँ पर सारा काम संभालते हैं, देखते हैं, और इन्हीं के निर्देशन में तमाम काम जो है आकार और साकार होता है। तो ये कार्यालय का छोटा रूप है, और बाहर भी हम दिखाएंगे आपको, जो सुरंग है दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये गुफा द्वार है जहाँ पर जो परमहंस जी, महर्षि परमहंस जी यहीं पर ध्यानस्थ हुए थे। और 1933 में जब ये बिल्कुल बियाबान इलाका था, जंगली इलाका था, यह इसी गुफा में, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था, बिल्कुल ये घना जंगल के बीच में। और यहाँ पर ये जहाँ तक हो सके देखिए ये गुफा का स्वरूप है। सहयोगी को कहेंगे कि आए और देखिए पूरा गुफा का शेड ले लिया गया है, और यही गुफा है। गुफा का ये वास्तविक स्वरूप, जहाँ पर महर्षि में ही परमहंस जी इसी गुफा में आकर के ध्यान लगाया करते थे जब वो भागलपुर आए। और भागलपुर के इसी बरारी के इलाके में, और देखिए ये जो आज भी कई एक यहाँ द्वार है गुफा का, जो
कहाँ ये जाके मिलता है। कोई कहता है कि ये मुंगेर में मिलता है, कोई कहता है कि ये गंगा नदी को उस पार ले जाता है। लेकिन ये आज ये आपको हम गुफा ये दिखा रहे हैं, साक्षात गुफा, जो जहाँ पर इस महर्षि मेही के जो नींव डाली, जो यहाँ पर आकर के परमात्मा के शरण में आकर के उनका ध्यान लगाया, वो इसी गुफा में एक जगह आकर के उन्होंने कई वर्षों तक, जैसा कि बताया गया कि 1933 में कई रास्ते निकलते हैं और ये बड़ा अबूझ गुफा है। और हर गुफा का रास्ता जो है ना कहीं मिल जाता है सब में, लेकिन ये कहाँ पर मिलता है ये देखिए, बिल्कुल अंधेरा घुप, देखिए बिल्कुल अंधेरा है और ये बिल्कुल स्ट्रेट चला गया है। नहीं, थोड़ा दूर है स्ट्रेट, काफी अंदर तक गया है ना। नहीं, ये वाला अंदर तक नहीं गया है, ये आगे जाके बंद हो जाता है। बंद हो गया है। ये वाला थोड़ा गंगा जी के किनारा तक गया है। कौन सा? ये वाला है। ये तो इन्होंने बताया, जो हमारे जो मार्गदर्शक हैं इसी संत मंत महर्षि मेही के, तो बताया कि आगे चल के बंद हो गया है, ये काफी दूर तक गया है। तो मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि थोड़ा आप आराम से आइए, क्योंकि यहाँ पर काफी आराम से आइए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल कच्ची जो है सीढ़ियां है, शायद उसी वक्त का है और भी कई लोग हैं। आइए आप लोग मोबाइल लेकर के, मोबाइल की रोशनी से, क्योंकि काफी ये अंधकार में है। जैसे कुप्पा का जैसे कि मतलब होता ही है अंधेरा घुप, और कुप्पा को, अंधेरे को जो दूर करता है ना, वो कुपी यानी कि रोशनी, वो दिया, वो बाती। तो इसी कुप्पा में आकर के कुपी का काम किया महर्षि संत मंत परमहंस जी। और ये देख लीजिए कि कितना ये दूर तक गया है। और ये पहली बार हम लोग जो है इस बाबा ने जहाँ पर ध्यानस्थ हुए उसका दीदार करने, बिल्कुल करीब से देखने के लिए जा रहे हैं, का सैर कराते हैं, गुफा दिखाने का काम करते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। रंजीत कुमार है। यहीं आप रहते हैं जी। तो ये कब से सेवा दे रहे हैं? इस साहित्य भंडार में रहते हैं। तो साहित्य भंडार की आप देखरेख करते हैं, गुफा से आपका कोई आप दिखाते नहीं है? नहीं, दिखाते तो नहीं है, ये बंद पड़ा हुआ है। अच्छा हाँ। तो ऐसे प्रतिदिन बहुत सारे लोग जो है गुफा देखने के लिए आते होंगे, जिद करते होंगे, तो उस हिसाब से तो अभी यहाँ पर काफी उमस है और काफी इसमें एक दुर्घटना का भी संभावना बना रहता है। तो ऐसे में क्या ये चालू रहता है आम लोगों के लिए? नहीं, आम लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, बंद कर दिया गया। जैसे कि कोई अपना फैमिली आ गए, जी, इसलिए खोला जाता है सर। अच्छा, तो आप जो दिखाते हैं तो कैसे, आप कब से दिखा रहे हो, कैसे एहसास होता है, अनुभव होता है जब गुफा के अंदर जाते हैं? ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी है। अभी हम लोग को लग भी रहा है कि उमस से थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ पर कुछ आपको, इतने वर्षों से आप हैं, तो किसी तरह का अनुभव, किसी तरह का एक जो अनुभव होता है, एक एहसास होता है अध्यात्म का, वो कभी लगा कि यहाँ पर परमहंस जी यहाँ पर ध्यानस्थ से तो अंदर में ध्यान किए थे। काफी अंदर में? काफी अंदर है। ये गंगा किनारे चले जाते हैं। अच्छा, गंगा किनारे। परमहंस जी इधर से ही निकलते थे, उधर फिर उधर से नहा के फिर इधर आ जाते। अच्छा, परमहंस जी जो है पहले ये जो सुरंग सीधे गंगा की ओर चला गया है और गंगा स्नान करने के बाद फिर वापस चले आते थे उसी रास्ते से। इसी उद्देश्य से उन्होंने बनाया था। हमारे साथ इस महर्षि मेही आश्रम के एक शख्स है जो पुस्तकालय देखते हैं, लेकिन जब कोई इनका अपना प्रिय आ जाता है, कोई दोस्त आ जाता है, तब ये गुफा को दर्शन कराने के लिए ये ले जाते हैं। आज हमारे साथ है, आज हमको इन्होंने ही जो है ये गुफा का परिभ्रमण कराया है, क्योंकि जो गंगा नदी तक जाना मुश्किल है, इसलिए जहां तक संभव हो पाया हमने दिखाया। तो इनसे जानेंगे। हाँ, तो सर इस गुफा के बारे में कुछ बताइए कि ये बोलना यह है कि कब से आप ये गुफा देख रहे हैं? हम तो यहाँ से लगभग 6 साल से रह रहे हैं। 6 साल से आप कार्यरत हैं। अच्छा, प्रतिदिन गुफा नहीं खुलता है? प्रतिदिन आम लोगों के लिए बंद है ना? ये गुफा मैं देख रहा हूँ कि कई एक द्वार है ना, गुफा के कई एक द्वार है।
तो क्या मेन जो प्रतिदिन तो देखिए खुलते हैं बाबा लोग, लेकिन किसी ध्यान- को अंदर है नहीं, बाबा लोग ध्यान करते हैं इसमें आके। अच्छा, अभी भी कार्यरत है ये गुफा? हाँ। यहाँ जो बाबा है वो ध्यानस्थ होते हैं, यहाँ के जो साधु है सुबह शाम करते हैं यहाँ। सुबह शाम करते हैं यहाँ, और आम लोगों के लिए ये नहीं है, एंट्री बंद है एंट्री और बंद है। देखने की मनाही है। जो जैसे कि हम देखे हुए हैं हम्म। तो वही लोग आ सकते हैं इसमें। अच्छा, आप कहाँ गए? ये गुफा कहाँ तक अंत गया है? अंत तो ये गंगा किनारे तक है सर। गंगा किनारे, जैसा कि बताया कि परमहंस जी यहीं पर ध्यान लगाया करते थे, और ध्यान लगा लेने के बाद जो है गंगा स्नान करते थे, गंगा स्नान के बाद सीधे पहले यहाँ आते थे। तो ये कितनी गुफाएं हैं इस तरह का द्वार, गुफा इस का तरह द्वार? का एक ये हो गया जी, ये तो पहले बोलते थे अंग्रेज जमाना में कि ये मुंगेर निकल जाता है। मुंगेर मीर कासिम के विषय में था कि जिससे- बंगाल के जी, नवाब जो थे जी, और वो मुंगेर से ये आगे में मुंगेर ब्लॉक- चला जाता था। जी, आगे जी। में ब्लॉक हुआ है। आगे ब्लॉक हो गया है। ठीक। उसके बाद ये भी है छोटा। ये छोटा। हाँ, बस इसी में बाबा लोग ध्यान करते हैं अभी। अच्छा, तो यहाँ पर तो नमी भी है और ऑक्सीजन सांस लेने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जो है सांस लेने में परेशानी होगी, तो इस वजह से अब जो है आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया शायद। ये धसना वगैरह भी गिरता है क्या? नहीं, सब दिन इसी तरह है, जब से हम रह रहे हैं इसी तरह है। अच्छा, कभी धसना नहीं गिरा है? नहीं। अच्छा, एक होता है ना कि अप्रिय घटना कहीं नहीं, है? कभी आज तक ऐसा किसी आज तरह का तक मिट्टी का एक बहुत कभी बड़ा नहीं। ढेर है, कभी कभी नहीं, कुछ नहीं हुआ है? एकदम साफ सुथरा है, देख रहे हैं। तो साफ सफाई इतना कैसे नहीं, किया सब जाता दिन- है? नहीं, नीट एंड क्लीन ऐसे ही है हमेशा से? हमेशा से। अच्छा, हमेशा से। तो यहाँ 3-4 है। आप यहाँ पे जो अभी जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तब नहीं जा पाएंगे, जी। यहीं तक साथ रहेगा, जी। तो ये गंगा नदी तक निकल जाती हाँ, है? गंगा नदी तक निकल जाएंगे। अच्छा, कितनी लंबाई है? ये 3 मंजिल के है लगभग। 3 किलोमीटर? नहीं, 3 मंजिल। तीन ये सब मंजिल। हम जो है ना अभी 1 मंजिल है, हाँ। ऐसा 3 मंजिल जाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर एक गुफा, फिर उसके फिर- नीचे, फिर उसके बाद नीचे, इसके हाँ। बाद वो गंगा में एंट्री हो जाएगा। उधर ब्लॉक। अच्छा, तो गंगा के पास आप निकल जाएंगे, फिर इधर से ही फिर आना उधर होगा? से रिटर्न होंगे। इधर से? जी। अच्छा, तो उधर से कोई इधर गंगा में आप नहीं बाबा निकल पाएंगे? जी, नहीं, उधर गंगा। ब्लॉक है। अच्छा, तो ये थे, आपका शुभ नाम सर क्या बताया? रंजीत कुमार। तो रंजीत कुमार जी थे, जिन्होंने इस गुफा के विषय में विस्तार से बताया, और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, कुछ नौजवान भी हैं जो आज इस गुफा को हमारे साथ देखने आए हैं। ये लोग आगे चले जाएंगे गंगा पर, जहाँ पर जा करके आगमन बंद होता है, द्वार बंद होता है। और ये देखिए काफी गुफा पुराना है, लेकिन इन्होंने बताया कि आज तक कहीं भी जो है एक ढेर या जो है चट्टान अभी तक नहीं गिरा है। लेकिन हालांकि कौशल को देखते हुए, सतर्कता बढ़ते हुए प्रबंधन ने इस गुफा को बंद कर दिया है। ये आम लोगों के लिए खुला हुआ नहीं है। देखिए, आज भी ये गुफा सही सलामत है और एकदम बिल्कुल साफ सफाई भी लग रहा है कि अभी किसी ने झाड़ू दिया हो, अभी साफ किया हो। तो यहाँ पर जो गुफा में आकर के थोड़ी सीलन है, नमी है, और ऑक्सीजन, हालांकि अभी ज्यादा बगल से ही हम आए हैं, अभी अंदर अगर जाते तो हमको लगता है कि ऑक्सीजन लेने में भी कुछ हमें कहीं ना कहीं एक परेशानी होती। तो आज हम इस महर्षि मही आश्रम जो कुप्पा घाट, जैसे कि मैंने बताया कि कुप्पा का अंधकार और उसी अंधकार के बीच में है, और उस कुप्पा को, उस अंधकार को मिटाने के लिए मोबाइल का टॉर्च जल रहा है जो प्रकाश पैदा कर रहा है उस दिया और कुप्पा से। महर्षि मही के प्रांगण में एक समृद्ध जो है साहित्य भंडार भी है, इसका नाम ही है महर्षि मही साहित्य भंडार। यहाँ पर कुछ साहित्य है, कुछ सामग्री है, पुस्तक है जो महर्षि मही और संत सेवी जी के लाइफ से संबंधित यहाँ पर बेची जाती है। जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ से खरीद के ले जाते हैं इनके विचारों को। तो आप देख सकते हैं कि ये संत सेवी जी का है जो महर्षि परमहंस जी के बाद यहाँ पर हुए हैं, और इसी तरीके से ये परमहंस जी का सत्संग भजन माला है ना, ये सत्संग योग 4 भाग, ये संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज जी का है। तो ये तमाम जो पुस्तकें हैं और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये संत सेवी जी, परमहंस जी, और भी यहाँ पर जो महर्षि आश्रम से संबंधित यहाँ पर पुस्तकें हैं। आप यहाँ के यहाँ किताब जो साहित्य भंडार है उसके केयर टेकर हैं, आप देखते हैं। यहाँ पर क्या नाम हुआ आप सबसे पहले आपका?
मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। अच्छा संतोष, ये गुरु महाराज के द्वारा बनाया हुआ साहित्य भंडार है जो 1953 ईस्वी में निर्माण हुआ था। इस साहित्य भंडार का जो इसमें गुरु महाराज की 19 पुस्तकें हैं उनके द्वारा रचित। जो सबसे पहला पुस्तक है सत्संग योग चारों भाग, जो इससे पाठ हम लोग करते हैं। दूसरी पुस्तक है ये पदावली, जो इसमें स्तुति विनती संत मत सिद्धांत संत मत की परिभाषा जो सारा इसमें आता है। अच्छा, तो इससे हम लोग जितने अनुयायी हैं संत मत के या महात्मा लोग हैं, जितने भी यहाँ सारे श्रद्धालु आते हैं, इससे हम लोग स्तुति विनती करते हैं। अच्छा, ये खरीद के ले आते हैं? ये खरीद के ले जाते हैं। ये भी जितनी भी ये पुस्तक भंडार में देख रहे हैं सारे सामान है, ये सारे बिक्री के लिए जो श्रद्धालु आते हैं, और वो भी उचित दाम। अच्छा, कोई खती नहीं है कि अपना यहाँ प्रेस है। अच्छा, अपना प्रेस, अपना खुद का प्रेस है जी। तो ये उचित दाम वगैरह मिलता है क्या, कि जो मूल्य अंकित है उसी मूल्य पर दिया इसमें 20% इसमें दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 5000 तक के जो भी सामान लेंगे उसमें 12.5% के दर से उसको लेस करके सामान दिया। अच्छा, 5000 की किताबें या पुस्तकें लेने के बाद फोटो वगैरह जो भी ले सकते हैं, तो उनको जो है 12.5% लेस किया जाएगा, रिबेट दिया जाएगा जी। और ये छोटा सा है साहित्य भंडार, लेकिन यहाँ पर तमाम जो भी घटनाएं घटित हुई है महर्षि मेही आश्रम के प्रभंश जी और संत से भी, उन तमाम चीजों को ये साहित्य का जो विपुल भंडार है उसमें ये दर्ज कर लिया गया है। तो जो भी अनुयायी यहाँ से ये पुस्तक और साहित्य ले जाते हैं, महर्षि मेही प्रभंश जी और तमाम जो साधु संतों की तस्वीरें, और ये एक गुफा द्वार जो आपको मैंने पहले दिखाया, इसी गुफा द्वार। और यहाँ पर तमाम जो है श्रद्धालु दूर दूर से बाबा को दर्शन के लिए आए हैं। बाबा से जब प्रार्थना और बाबा से उम्मीदें लेकर के फिर अपने अपने घरों को वापस जाते हैं। ये सदगुरु निवास महर्षि मेही हरिनंदन परमहंस जी महाराज का है। और यह आवास, हालांकि उनसे भेंट करने की अभिलाषा थी, लेकिन यहाँ पर जो सेवादार हैं उन्होंने बताया कि काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, 90 वर्ष से ऊपर के हो गए, इसलिए बोलने में असमर्थ है। नहीं तो हम उनसे 2 शब्द उनका भी आप लोगों को सुनवाते, लेकिन अस्वस्थता की वजह से वो मिलने से अस्वीकार कर दिया है। महर्षि मेही आश्रम का ये संतों का, साधुओं का यह आवासीय परिसर है जो बिल्कुल गेरुए रंग में रंगा हुआ है। यहाँ पर तकरीबन 100 साधु और संत यहाँ पर अस्थायी रूप से निवास करते हैं, जिनको रहने का, खाने का बिल्कुल फ्री व्यवस्था है। और जैसा कि जो एक और है, सर आप यहीं रहते हैं? हाँ, क्या नाम हुआ शुभ सर? मेरा नाम अजय कुमार जायसवाल हुआ। बंद कर लिए थोड़ा सा। कहाँ के हैं सर आप? हम रांची के हैं। रांची के? हाँ, रांची तो झारखंड में 500-600 किलोमीटर दूर। तो यहाँ भागलपुर में सेवा करने चले आए हैं। कब से आप सेवा करते हैं? 3 साल। 3 साल से आप यहीं पर रहते हैं? परमानेंट? परमानेंट नहीं, आते जाते हैं रांची, आते जाते, लेकिन सेवा करने का मौका दिए लोग तो हम आ गए हैं। गुरु महाराज की कृपा है। ऐसे खाने पीने रहने का निःशुल्क व्यवस्था? निःशुल्क व्यवस्था है यहाँ पे। अच्छा, खाने पीने का भी चलिए दिखाएंगे भोजनालय आपको। अभी कहाँ गए थे? अभी पूरा मैं घूम के चला आया हूँ। अभी सिर्फ जो है आवासीय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए भोजनालय दिखाते हैं। इनके साथ ही चलेंगे, ये भोजनालय दिखाएंगे। हाँ देखते हैं, चलिए। सब आप लोग टोकन कटा लिए क्या? भोजनालय में देखा जाए। टोकन कटा लिया? 12 बजे से शुरू होता है। जितने लोग आते हैं 12 बजे बैठाकर हॉल में सबको निःशुल्क खिलाया जाता है। उससे पहले टोकन कटवाना पड़ता है। 2 तरह का व्यवस्था है। एक तो टोकन कटवाना पड़ता है जो 10 बजे तक कटता है, और उसके बाद जो आते हैं 2 घंटा 12 बजे भंडारा शुरू होता है। अच्छा, तो बिना टोकन के रह जाते हैं, तो उनके लिए अच्छा एक्स्ट्रा व्यवस्था किया। तो ये आपने सही बात बताया। तो चलते हैं भोजनालय। वहाँ भोजनालय है
जहाँ पर जलपान की व्यवस्था सुबह 8 बजे से, भोजन दिन 12 बजे से और रात्रि का भोजन 8 बजे से जाड़ा और 8:30 बजे गर्मी का। और यहाँ पर भोजनालय जो भोजन का जो समय है वो लंच टाइम वो खत्म हो गया है। और देख सकते हैं, सिर्फ आपने सुना होगा गुरुद्वारे में लंगर की व्यवस्था होती है, लेकिन नहीं, आप यहाँ महर्षि मेही जी के आश्रम में आएंगे तो यहाँ पर आप जो है देखिए किस तरह से इतनी थालियां पड़ी हुई है, कि सैकड़ों थालियां यहाँ पर सेल्फ है। आप थाली उठाइए और खुद जो है जो भी है आप भोजन इसमें रखिए और फिर भोजन उपरांत जो है, और यहाँ पर देखिए कि ये इतना बड़ा प्रसाद है, इसी में लोग पंगत से डाल करके बैठते हैं और भोजन करते हैं। अपना भोजन खुद ले थाली में और फिर जो है थाली को साफ भी करते जाए और थाली को जो यहाँ पर आप रख दीजिए। तो इस तरह का देखिए पूरा ही जो है भोजनालय का ये प्रसाद है महर्षि मेही आश्रम जी का। और ये काफी समय से दो तरह का बताया कि एक तो टोकन लेके आना पड़ता है और टोकन के बाद जो समय खत्म हो जाता है उसके बाद यूं ही खिला दिया जाता है। पहली पंगत में आश्रमवासी बैठेंगे, भंडार वाले, कूपन वाले, दूसरी पंगत है बिना कूपन वाले, नोट भोजनालय प्रभारी की सूचना पर। तो ये देखा दिया मैंने आपको रेस्टोरेंट भोजनालय महर्षि मेही आश्रम का। यहाँ पर कुछ लोग जो है देर से आए हैं जिसके वजह से भोजन करने से। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। कहाँ से आप आए हैं? मुंगेर। पहली बार आए हैं? तो भोजनालय आप आए हैं, भोजन करने के लिए आए थे ना? घूमने के पर्पज से आए तो सोचे प्रसाद थोड़ा ग्रहण कर लें। अच्छा, प्रसाद तो उस समय तो खत्म हो गया। आपका क्या नाम है माता जी? आप भी मुंगेर से आई हैं? खड़गपुर से पहली दफा? अच्छा, कैसा लगा है आपका महर्षि मेही आश्रम आकर के? बहुत अच्छा लगा। हाँ, भोजनालय का तो समय जो था वो तो खत्म हो गया है, प्रसाद लेने से आप तो वंचित हो गए। हाँ, तो आपका नाम क्या? शेजी मंडल। कहाँ से आप आए? मधेपुरा से आप आए हैं, बगल से ही आए हैं, पहली दफा आप आए हैं? हाँ, वैसे तो भागलपुर बहुत आते हैं, लेकिन हाँ भागलपुर कई बार आए हैं लेकिन पहली बार आए हैं। पहली हाँ, बार आए हैं। तो यहाँ जो है हर जगह से लोग आते हैं। बहुत अच्छा है, तो मुंगेर से, मधेपुरा से देखने से कैसा प्रतीत हुआ आपको? बहुत अच्छा है बाबा का। अच्छा, आशीर्वाद लिया हरिनंदन बाबा जी का? हाँ, सब बाबा से लिया। अच्छा, हाँ, तो तमाम लोग जो श्रद्धालुगण आते हैं बाबा से आशीर्वाद लेके जाते हैं। और जो परमहंस जी हैं जो आश्रम के बुनियादकर्ता, जिन्होंने आरंभ में बुनियाद और नींव डाली थी, उनकी वजह से ये आश्रम काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप जो है महर्षि मेही आश्रम के प्रसाद में है, तो आप तो यहाँ पर सेवादार हैं, किस तरह की सेवा करती है? यहाँ पर हम प्रसादी खाते हैं अच्छा, उसके अलावा और सेवा करते हैं। फिर शाम को 5 बजे फिर अपना क्या सेवा देती हैं आप? वही थोड़ा झाड़ू कर देते हैं और थोड़ा बर्तन वर्तन जो छोड़ के खाली थाली उली छोड़ के चला वही सब धो कर। उसके बदले में कुछ आपको? हम लोग को यही ठंडा है तो कम्बल अभी मिल जाएगा ओढ़ने के लिए। अच्छा, कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते हैं? हम लोग पैसा लेते ही नहीं है। अच्छा, सेवा भाव से करती है? सेवा भाव से, हम लोग सत्संगी है ना। अच्छा अच्छा, इसलिए हम लोग श्रद्धा से अपना करते हैं। तो ये सेवा भाव से कर रही है। देखिए ये भोजन लेकर के आ चुके हैं जो श्रद्धालु हैं, और ये सेल्फ व्यवस्था है, सिस्टम है कि खुद अपना थाली उठाइए और भोजन प्लेट में डालिए और बैठ करके पंगत में खाइए। और यहाँ पर तमाम लोगों की जो श्रद्धालुओं का भीड़ है। कहाँ से आए हो? प्रसाद कर लिए घर? परवत्ती से। क्या नाम है बाबू? क्या? अच्छा, अकेले आए हो कि माता पिता के साथ आए? दादी साथ आए हो। कैसा, पहली बार आए हो? मैं आए बहुत बार आए। अच्छा अच्छा, बहुत बार आए हो। तो अभी प्रसाद ग्रहण किया? नहीं, अभी ले रहा हूँ। आप कहाँ से आई है? पर्वतीय सब माई बेटा। अच्छा अच्छा, दादी पोता। ये पोती आई है, छोटी सी बिटिया आई है, पर्वती से है। अच्छा, काली स्थान नहीं जानते हैं? अच्छा अच्छा, वहीं से आई है, पहली बार आई है? नहीं, हम तो कह जो का आए हैं। तो ये प्रसाद पहली बार ग्रहण कर रही है? नहीं, हमेशा कर लिया आपने? ले लिया? पोती बोला कि सब दादी चलिए चलिए दिखा दीजिए। अच्छा, चलो दिखा देते हैं। अच्छा, देखिए एक और बच्ची जो है प्रसाद लेकर के। पोता है। अच्छा, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हैं। और देखिए ये प्रसाद है, चावल दाल
और सब्जी इसमें जो श्रद्धालु है इसे ग्रहण करेंगे। और ये 12 बजे तक की ही व्यवस्था रहती है, लेकिन 1:30 बजे तक 1:30 बजे तक। मिल गया तो इतनी देर है। हाँ बिल्कुल इस तरह से बड़ा बड़ा जो है यहाँ पर ये कड़ाहा है जिसमें भोजन रखा हुआ है और सर्व किया जा रहा है सेवादार के द्वारा। बैठ के खाओ नीचे। तो अगर कोई लोग भूखे हैं, अगर भोजन नहीं है उनको खाने के लिए, तो यहाँ पर महर्षि में ही आश्रम आकर के आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, अपनी क्षुधा को मिटा सकते हैं। और ये बहुत जो अन्न जो है ना ब्रह्म का जो है रूप होता है। तो जो परम परमेश्वर का जो महर्षि में ही आश्रम जिस चीज को लेकर के उन्होंने जो ये इतना अध्यात्म के प्रति जो लौ लगाया था ईश्वर के प्रति, आज इनका जो देख लीजिए तमाम जो है श्रद्धालुगण कहीं न कहीं एक विश्वास और यकीन के साथ कि यहाँ पर आने के बाद इनको एक सुकून महसूस तो होता ही है, और एक यहाँ आने के बाद इनको प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ मिल ही जाता है। तो देख लीजिए तमाम लोग खाते हुए प्रसाद ग्रहण करते हुए